खजुराहो से आयुष जैन नमोस्तुन विधि करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। आज मंदिरों में और घरों में लोग अलमारी में आदि में 16 के वस्त्रों को रखकर उन्हें कई दिन बाद बीज 16 का बोलकर उपयोग करते हैं। तुम्हारा श्री इनकी मर्यादा कितने घंटे तक की होती है? अपनी अमृतमयी देशना से समाधान करें। देखिए, जैसे घी की मर्यादा, पानी की मर्यादा, दूध की मर्यादा, नया शब्द आ गया 16 की मर्यादा। बहुत अच्छा लगा सुन करके, नया टॉपिक, इस पर तो ग्रंथ लिख सकते हैं अपन। ऐसा है कि जो 16 हमने पढ़ा है, 16 का मतलब होता है कि उन वस्त्रों के साथ शुद्ध वस्त्र वही कहलाते जो किसी अशुद्ध वस्त्र से स्पर्शित ना हो, नहाने के ठीक पश्चात जो पहन लेते। आप पहले की गीत पढ़ना, राम सीता का चरित्र पढ़ना। सीता जी ने भोजन आदि का प्रबंध किया जंगल उद्यान में, और वहां से मुनिराज आए, उनको पड़गा लिया। तब कौन से कपड़े पहनी थी? वो 16 की पहनी थी। उनके वस्त्र शुद्ध ही थे। अब आज का परिप्रेक्ष्य क्या आ गया कि श्रावक की बड़ी अशुद्धियां बढ़ गई हैं। घर में अगर कोई अशुद्धि हो जाए महिलाओं की, तो वो तो बड़ा मुश्किल है, वही सोफा, कपड़ा, चद्दर सब छू लेते हैं, पति के साथ गाड़ी में बैठे घूम जाते हैं। अब उनके पास कोई मर्यादा तो है नहीं, स्वयं के चारित्र का अता पता नहीं है, और जो चारित्रवान है उनसे चर्चा करते हैं। आप घबराना नहीं, जब तक कोर्ट है तब तक चलेगा, क्योंकि हम ब्याज सहित वापस करते हैं। तो अब वो अशुद्धि इतनी हो चुकी है, तो अब क्या करेंगे? तो उसको पैटर्न चेंज कर दिया गया कि भाई शुद्ध वस्त्र किसी छूना नहीं, क्योंकि अभी सभी जगह अशुद्धि का वातावरण हो गया है। अब जैसे यहाँ जो मैटिंग बिछी हुई है आप लोगों के निकलने के लिए, तो अब ये टेंट में, भोजनशाला में भी लग जाती होगी, किसी की शादी में भी लग जाती होगी, लोग इससे जूते पहन के भी चल लेते होंगे। तो इससे अगर आपने स्पर्श कर लिया तो असोला हो गया। अब आप समझना, 16 की कोई मर्यादा का वर्णन आगम में नहीं आया। सर्वश्रेष्ठ वही है कि आप जूट आदि की रस्सी में सुखाएं और तुरंत पहने और तुरंत उसका उपयोग करें, ये सर्वश्रेष्ठ है। ये 10-20 साल से पन्नी वाला सिस्टम चालू है। पहले लोग घर पे सुखाते थे, तुरंत पहनते थे, ये 16 की मर्यादा थी। अब आरी का माँ वगैरह हैं, उनके साथ विषमता रहेगी, तो एक स्टील आदि का या फिर एल्यूमिनियम आदि का बॉक्स लेकर के उनके वस्त्र उनमें रख करके हर दिन उनको तुरंत तुरंत बदलते थे। इस प्रकार की मर्यादा करना चाहिए। बाकी इस बारे में हमको इतनी जानकारी है, बाकी जो आप लोग करते हैं वो आपका निजी उपयोग है, ऐसा समझिए। लाड़नू से किरण जैन नमोस्तुन विधि करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। जब हम ह्रीम और श्रीम बीजाक्षर का ध्यान करते हैं, तब ह्रीम को मस्तक पर देखते हैं और श्रीम को हृदय के बाजू में। मेरा प्रश्न ये है कि गुरुदेव, ह्रीम और श्रीम एक साथ जाप करने पर उनको कैसे देखना चाहिए? कृपया समाधान करें। देखिए, अपने शरीर में बहुत सारे अंग और उपांग हैं। अन्यत्र मतलब अन्य अन्य जगहों में अपन बीजाक्षरों को स्थापित करके ध्यान कर सकते हैं, इसका कोई निषेध नहीं है। ह्रीम बीजाक्षर जो है वो हृदय कमल में भी रख के अपन ध्यान कर सकते हैं। एक ध्यान की प्रक्रिया जो होती है उसमें सर्वांग में बीजाक्षरों को स्थापित करते हैं, सर्वांग में, सिर से लेकर पैर तक। और वो जो ध्यान की प्रक्रिया सर्वोत्कृष्ट प्रक्रिया है। प्रकरण आया तो मैं अभी सभी श्रावकों को अच्छी बात बताता हूँ। आप सबके पाप का बंध हुआ है कि नहीं? कभी नहीं हुआ, अनादिकाल से तो हुआ ही है। अब चाहे मुनियों की निंदा की हो, मुनियों से बहस की हो, या मंदिर में विवाद किया हो, या पीठ पीछे सामने मुनियों के लिए भाई पाप तो बंद किया ही है। अब वो चाहे महाभारत का संजय हो, चाहे आर के पुरम का हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? पाप तो किया ही है। तो वो जो बंद हो गया उसके लिए क्या सिस्टम है? अपने सर्वांग में अरहम का स्थापना करें। अरहम सर में, आंख में, पैर में, पेट में, पीठ में, सभी जगह अरहम अरहम की स्थापना करें, प्रत्येक प्रदेश में। फिर बैठ करके अरहम अरहम का ध्यान करें और देखें कि जो पूरे बीजाक्षर हैं वो जागृत हो रहे हैं, तो एक साथ आपकी जो आत्मा में प्रदेशों में कर्म स्थित हैं वो सब छूटेंगे। ऐसा सिस्टम है। बाकी जिसे अपन हृदय और मस्तिष्क में करते हैं, तो ह्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम नमः, ह्रीम 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 नमः, श्रीम 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 नमः, इस प्रकार से जो ध्यान करते हैं उसके लिए अपन जहाँ जहाँ अपन चाहे वहाँ स्थापित कर सकते हैं। नहीं भी कर रहे हो तो सामान्य बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं।
ऐसा समझिए।